तो आपने देखा कि किस तरह से, और यही कारण है कि इसे 1987 वाला ब्लैक मंडे कहा जा रहा है कि हो सकता है वैसे ही हालात बने। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की जैसे को तैसा की नीति ने पूरी दुनिया में हलचल मचा दी है। रेसिप्रोकल टैरिफ से शेयर बाजार में खलबली मची हुई है। खुद अमेरिका के शेयर बाजार पहले ही वहां पर भारी गिरावट देखी जा रही है। इन हालातों को देखकर एक्सपर्ट्स ने अमेरिका में 1987 वाले ब्लैक मंडे की भविष्यवाणी की है। क्या अमेरिका में आने वाली है मंदी की सुनामी? क्या ब्लैक मंडे से मचेगा अमेरिका में हाहाकार? शेयर बाजार में मचेगी 1987 जैसी तबाही? क्या मचेगी पूरी दुनिया में खलबली? अमेरिका के टैरिफ टेरर ने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया के तमाम देशों पर रेसिप्रोकल टैरिफ लागू कर दिया, यानी जैसे को तैसा। इससे एशियाई से लेकर अमेरिकी बाजारों तक में हाहाकार मचा हुआ है। इस बीच एक्सपर्ट्स का मानना है कि पहला कारोबारी दिन यानी मंडे एक बार फिर 1987 जैसा ब्लैक मंडे साबित हो सकता है। ये जो टैरिफ वॉर स्टार्ट हो गई है, ये अमेरिका की इकोनॉमी के लिए बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि अमेरिका की इकोनॉमी चाहे दुनिया की सबसे बड़ी, सबसे पावरफुल इकोनॉमी है, बट ये इकोनॉमी ऑलरेडी काफ़ी दिक्कतों का शिकार है। रशिया यूक्रेन वॉर स्टार्ट होने के बाद 2 क्वार्टर्स तक अमेरिका की जीडीपी ग्रोथ नेगेटिव में गई है। इन्फ्लेशन से 3 साल से यूएस की इकोनॉमी, यूएस के सिटीजन परेशान है। ऐसे में टैरिफ्स और रिटेलिएटरी टैरिफ और ये ट्रेड वॉर अमेरिका की इकोनॉमी को बहुत नुकसान पहुंचा सकते हैं, आत्मघाती हो सकते हैं। दरअसल ट्रंप ने चीन, ताइवान, पाकिस्तान से लेकर भारत तक रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया है। इससे दुनिया भर के शेयर बाजारों में भारी गिरावट देखने को मिल रही है। खुद अमेरिकी शेयर मार्केट भी पूरी तरीके से लड़खड़ा रही है। टैरिफ के ऐलान के बाद 2 दिन में अमेरिका में ब्लैक मंडे क्यों? 4 अप्रैल को डाउ जोन्स इंडेक्स 5.50% गिरा। 4 अप्रैल को S&P 500 इंडेक्स 5.97% गिरा। अप्रैल को नेस्डेक कंपोजिट 5.97% गिरकर बंद हुआ। 2 दिन में मार्केट कैप करीब $5 ट्रिलियन घटा। बाजार की हालत को देखकर अब एक्सपर्ट्स अमेरिका में ब्लैक मंडे होने का दावा कर रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता दें कि आखिर ब्लैक मंडे होता क्या है। 19 अक्टूबर 1987 को सोमवार को दिन था। अमेरिकी शेयर मार्केट में भारी तबाही मची। डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज 22.6% टूटा था। यही नहीं, S&P 500 इंडेक्स में 20.4% की गिरावट आई थी। दुनिया भर में इसका असर देखने को मिल रहा था। माना जा रहा है कि अगर अमेरिका के शेयर बाजार धड़ाम होते हैं तो इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ सकता है। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप साहब द्वारा जो रेसिप्रोकल टैरिफ्स लगाए गए हैं या उसके बाद रिटेलिएटरी टैरिफ्स लगाए जा रहे हैं दुनिया की अलग अलग कंट्रीज की तरफ से, वो यूएस की इकोनॉमी को बहुत नुकसान पहुंचा सकते हैं। मैं पहले दिन से ही मेंटेन कर रहा हूँ। उसकी वजह से यूएस के अंदर इन्फ्लेशन बढ़ सकती है, स्लोडाउन बढ़ सकता है, रिसेशन आ सकता है। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से शुरू की गई टैरिफ जंग में अब दूसरे देश भी कूद गए हैं। चीन ने अमेरिका पर 34% टैरिफ लगाया। ये ट्रंप के चीन पर 34% अतिरिक्त टैरिफ की प्रतिक्रिया है। एक्सपर्ट्स अमेरिकी बाजार में गिरावट की कई वजह मान रहे हैं। कंपनियों को मुनाफा कम होने का डर, निवेशकों ने शेयर बेचना शुरू किया, ग्लोबल ट्रेड वॉर का डर सताया, ग्लोबल ट्रेड में रुकावट, सप्लाई चेन प्रभावित हुई, निवेशक घबराकर शेयर बाजार से पैसा निकाल रहे हैं, इकोनॉमिक स्लोडाउन की चिंता बढ़ गई है, सामान महंगा होने से खरीदारी कम होगी, इससे अर्थव्यवस्था की रफ्तार भी कम हो सकती है। यानी ट्रंप के आत्मघाती कदम ने पूरी दुनिया को बड़े संकट में डाल दिया है। यह आर्थिक संकट ट्रंप के लिए बड़ी चुनौती साबित हो सकता है। 1987 में जो ब्लैक मंडे था उसके कारण था डेफिसिट्स चल रहे थे, इंटरेस्ट रेट्स का इशू था, डॉलर की हालात अच्छी नहीं थे, तो कई रीजन है जिसकी वजह से 1987 में ब्लैक मंडे आया था। अब हालात उससे कहीं ज़्यादा ख़राब है। तो आज भी यूएस की इकोनॉमी और मार्केट्स के लिए तकलीफ है और ये तकलीफ आगे बढ़ सकती है। दरअसल राष्ट्रपति पद की शपथ लेने के बाद से ही ट्रंप ताबड़तोड़ फैसले ले रहे हैं। उनके फैसलों से खुद अमेरिका में उनका विरोध बढ़ गया। ट्रंप और अरबपति एलन मस्क के खिलाफ सभी 50 राज्यों में 1400 से ज्यादा रैलियां निकालकर ट्रंप सरकार के फैसलों का विरोध किया गया।
प्रदर्शनकारी सरकारी नौकरियों में कटौती, अर्थव्यवस्था और मानवाधिकार जैसे मुद्दों पर सरकार के फैसलों का विरोध कर रहे हैं। इस विरोध प्रदर्शन को हैंड्स ऑफ नाम दिया गया है। हैंड्स ऑफ मतलब होता है हमारे अधिकारों से दूर रहो, यानी फैसलों की वजह से ट्रंप चौतरफा घिर गए हैं। टीम न्यूज़ नेशन। और हमारे सहयोगी मुंबई से पंकज मिश्रा इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पंकज, देखिए, ये तभी माना जा रहा था जिस तरह से टैरिफ की तलवारें खिंच गई थी, उधर अमेरिका के बाजारों में भी गिरावट देखी गई और अब दिख रहा है कि भारतीय बाजार भी जो हैं वो किस तरह खुलते के साथ ही एकदम धड़ाम हो जाते हैं। असर दिख रहा है। बिल्कुल देखिए, जिस तरह से अमेरिकी टैरिफ लगाने के बाद से उम्मीद थी कि पूरा मार्केट होगा वो किस तरह से लुढ़केगा, और जिसके बाद जो चाइना ने उसका जवाब दिया, उसके बाद ये उम्मीद पहले से ही एक्सपर्ट्स को थी कि बाज़ार के हालत जो है वो बहुत गंभीर होने वाले हैं। ना सिर्फ भारत में बल्कि पूरी दुनिया में इस तरह के हालात हैं। जापान कहिए, हांगकांग कहिए, चाइना, ऑस्ट्रेलिया, हर तरफ आज का जो दिन है उसे ब्लैक मंडे कहा जा रहा है। जैसे 1987 में इस तरह के हालात हुए थे, कहा जा रहा है कि उसी तरह के हालात की आशंका जो है इस बार भी दिखाई दे रहे हैं। जो 2008 की मंदी थी, कहीं वो मंदी दोबारा ना आ जाए, इस बात का डर जो है वो एक्सपर्ट्स को सता रहा है। तो कहीं ना कहीं बहुत इस तरह की उम्मीद जो थी वो एक्सपर्ट्स को पहले से थी। आज जैसे ही बाजार खुला, निफ्टी, सेंसेक्स जो है वो लुढ़का हुआ दिखाई दिया, सारे शेयर्स जो हैं वो लाल रंगों में दिखाई दिए। और इतना ही नहीं, कहा यह जा रहा है कि आगे भी बाजार इसी तरह का होगा, यानी फिलहाल कोई रिकवरी की उम्मीद नहीं की जा रही है। ऐसे में आपने बिल्कुल ठीक कहा पंकज, और कहा जा रहा है कि 9 तारीख को और बड़ा बम गिरने वाला है, तो एक दिन बाद आखिर ऐसा क्या होने वाला है? बिल्कुल देखिए, ये मंदी अभी बनी रहेगी। जो अमेरिका ने जो डिसीजंस लिए हैं वो डिसीजंस का नुकसान जो है वो पूरी दुनिया को उठाना पड़ रहा है, और उसका जो बाकी कंट्रीज ने भी उसके जवाब में जो कार्रवाई की है, खासतौर पर चाइना ने, वो उसका असर जो है ये जो ट्रेड वॉर है उसका असर अब जो है वो दुनिया भर के शेयर मार्केट्स पर अब दिखाई देने लगा है। आपको बता दें कि एक्सपर्ट्स जो अब तक ये कह रहे थे कि बाजार नीचे है तो इन्वेस्टमेंट का ये गोल्डन टाइम है, अब उनका भी कहना है कि रुक जाइए, इन्वेस्टमेंट मत कीजिए, क्योंकि अभी बाजार और नीचे आ सकते हैं। जब तक बाजार एक स्टेबल लेवल पर नहीं पहुंच जाता तब तक किसी को भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। और ये संकेत है कि बाजार अभी और नीचे जा सकता है, अभी और ज्यादा जो हालत है वो और ज्यादा खराब हो सकते हैं। अभी नीचे जा सकता है, हालात और खराब हो सकते हैं। और देखिए, ये किस तरह से जो टैरिफ की तलवारें खिंची है, ये उसके बाद स्थिति देखने को मिल रही है, लेकिन होता कुछ नहीं है। उन देशों का जो व्यापार है उसको नुकसान होता है, और वही यहां पर होता दिखाई दे रहा है। अभिषेक रस्तोगी, मार्केट एक्सपर्ट, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लेकिन अभिषेक रस्तोगी जी, ये क्यों कहा जा रहा है कि आज का दिन ब्लैक मंडे 1987 वाला ब्लैक मंडे की तरह हो सकता है? देखिए, बहुत पैनिक इस समय इन्वेस्टर्स के दिमाग में है, और जब हम कॉन्स्टेंटली ऐसी पॉलिसीज चेंज देख रहे हैं, अनसर्टेनिटी देख रहे हैं, तो ये मार्केट नीचे आएगा। और क्योंकि वीकेंड पर भी कोई ऐसा समझ नहीं आया, कैलकुलेशन ऐसी लग नहीं रही हैं कि जिस वजह से कोई ऐसी पॉलिसी इनिशिएटिव हो, कोई ये जितने भी जियोपॉलिटिकल टेंशंस हैं इनका कोई सॉल्यूशन हो, ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। और जो यूएस ने पूरे ही दुनिया के साथ एक समय टैरिफ वॉर अभी छेड़ा है, उसका रिपरकशन, कॉन्सिक्वेंशियल इफेक्ट अभी शुरू हो रहा है। क्योंकि कुछ देश हैं, यूरोपियन यूनियन आप देखिए, चाइना देखिए, वो रिटेलिएट करेंगे, और वो भी वहां पर जब टैरिफ लगाएंगे यूएस से इंपोर्ट्स पर, तो ये पूरा ग्लोबली इंपैक्ट करेगा। तो क्या सलाह आप देंगे ऐसे में? क्योंकि देखिए, निवेशकों को क्या आप कहेंगे, क्योंकि ये तो कहा जा रहा था कि अगर ये भारत के फायदे में भी है, जिस तरह से 26% ही सिर्फ भारत पर ये टैक्स लगाया गया है या टैरिफ लगाया गया है रेसिप्रोकल, तो भारत के लिए उतना नुकसान नहीं है, भारत के लिए फायदा है। लेकिन अब ऐसे में क्या कहेंगे आप, जिस तरह की स्थिति बन रही है? देखिए, भारत के लिए लॉन्ग टर्म में ये फायदा ही रहेगा, और जो हमारी बायलैटरल एग्रीमेंट होगा यूएस के साथ, उसके तहत भारत को, हमारी जीडीपी को और इंडो यूएस ट्रेड को आने वाले समय में बहुत फायदा होना है। क्योंकि जो आप देख रहे हैं टैरिफ जो दूसरे देशों पे लगाए गए हैं, बांग्लादेश हो गया, वियतनाम हो गया, जी, चाइना हो गया,
जो हमारे कॉम्पिटिटर हैं उन पर ज्यादा है। ठीक है। मगर अभी क्योंकि ये पैनिक स्टेज एक बन रही है, हाँ, इस समय मार्केट में एंट्री करना ठीक नहीं होगा। ठीक है, आप कह रहे हैं कि फिलहाल मार्केट में एंट्री करना ठीक नहीं होगा, जिस तरह के अप्स एंड डाउन्स देखने को मिल रहे हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म की अगर बात करें तो आप ये कह रहे हैं कि उस हिसाब से भारत के लिए ये फायदेमंद साबित हो सकता है। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।